वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम चर्चा करेंगे मॉड्यूल नंबर 1.1। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह जो कोर्स है रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, जो रिसर्च प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? रिसर्च क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, प्लेगरिज्म को रोकने के लिए, कट कॉपी पेस्ट को बढ़ावा नहीं मिले, फैब्रिकेशन नहीं हो, फॉल्सिफिकेशन नहीं हो, इस तरह से इसको विश्वविद्यालय के प्रोग्राम में इसको शामिल किया गया ताकि कोई भी रिसर्चर्स, कोई भी एम्प्लॉय अगर रिसर्च कार्यक्रम से जुड़ा है तो उसकी क्वालिटी बेहतर हो और उसका इस्तेमाल देश के नवनिर्माण में अच्छा हो। तो आज हम चर्चा करेंगे मॉड्यूल नंबर 1.1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी। हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स के इंट्रोडक्शन में इसकी चर्चा की है, लेकिन स्पेशली इन मॉड्यूल के रेस्पेक्ट में 1.1 जो हमारा मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी, इसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि फिलॉसफी का जो जनरल मीनिंग है आम बोलचाल की भाषा में उसको हम बोलते हैं दर्शन। किसी भी मंदिर को, किसी भी मस्जिद को, किसी भी चर्च को, किसी भी गिरजाघर को, किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मैदानी इलाके को, आसमान को देखने के बाद जो हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, जो हमारे आइडियाज आते हैं, वह हमारा कहलाता है दर्शन। कोई व्यक्ति किसी चीज को देखता है, विजुअलाइज करता है, असेसमेंट करता है, रियलाइज करता है, थिंक करता है, स्पेकुलेशन करता है और फिर अपनी वाणी से, अपने पेन से उन विचारों को उतारता है, वह कहलाता है दर्शन। लेकिन सिर्फ खुली आंखों से देखना ही दर्शन नहीं है। सिर्फ खुली आंखों से देखना ही दर्शन नहीं है। दर्शन वह है जो हम अपने आंतरिक आंखों से हम देखते हैं। उसके अंदर के, जैसे हम कह सकते हैं कि एक नारियल है, मान लीजिए श्रीफल है जिसको हम बोलते हैं, एक हम खुली आंखों से हम देखते हैं कि श्रीफल है, ये नारियल है। लेकिन एक व्यक्ति उस नारियल के जो बाहर का जो पोर्शन है उसके अलावा देखता है उस नारियल के अंदर क्या है, एक खाने वाली एक पार्ट है, उसके फिर अंदर क्या है, उसके अंदर एक पानी है। तो इस तरह से अपने आंतरिक आंखों से देखना, किसी प्लेस, किसी थिंग्स के आंतरिक तह तक जाना ही कहलाता है दर्शन। सबसे पहले पाणिनि ने बताया, ये एक वर्ड आया है वालवार्थ, जिसको हम बोलते हैं वर्ड इस्तेमाल किया है WALWARTH, वालवार्थ, जिसका मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। अब हम देख सकते ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि किसी चीज को देखना। एक विज्ञान के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम डे टू डे, किसी भी चीज को मान लीजिए कि हम 24 आवर्स ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी क्या एक्टिविटी है, इससे क्या रीडिंग्स है, इससे क्या मेजरमेंट्स है, वह क्या है, एक दर्शन है। और उन्होंने कहा कि टू सी विथ नेकेड आई इज नॉट फिलॉसफी। टू सी विथ नेकेड आई इज नॉट फिलॉसफी। खुली आंखों से देखना ही दर्शन नहीं है। टू सी विथ इनर आई इज द फिलॉसफी। अंदर की आंखों से देखना क्या है, दर्शन है। विद द हेल्प ऑफ स्पेकुलेशन टू रीच द एट कंक्लूजन इज द फिलॉसफी। वेरी इंटरेस्टिंग। विद द हेल्प ऑफ स्पेकुलेशन, किसी भी चीज को देख करके चिंता नहीं, चिंतन करना। किसी भी चीज को देख करके चिंता नहीं, चिंतन करना और उसके निष्कर्ष तक पहुंचना ही क्या है, फिलॉसफी है। फिलॉसफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, PHILOSOPHY। जो फिलॉसफी है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक हमारा वर्ड है फिलोस और दूसरा क्या है, सोफिया। फिलोस का मतलब होता है लव, लव, एंड
सोफिया मीन्स विजडम, और दोनों को जब हम मिलाते हैं फिलोसफी, तो फिलोसफी मीन्स लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम। और इसकी चर्चा हमने इंट्रोडक्शन में भी किया था कि फिलोसफी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रूथ ऑफ नेशन एंड कल्चर। फिलोसफी इज एन अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई रीजनेबल डिजायर्स। फिलोसफी इन इट्स वाइडेस्ट इंटिमोलॉजिकल सेंस मीन्स लव ऑफ नॉलेज। और जो फिलोसफी है, जो 9 हमारे प्रकार हैं जो हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे इंडियन फिलोसफी में, कि जैन फिलोसफी, चार्वाक फिलोसफी, बुद्धा फिलोसफी, न्याय फिलोसफी, वैशेषिका फिलोसफी, सांख्य फिलोसफी, योगा फिलोसफी, मीमांसा और वेदांता। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग बता दूं कि यह जो हमारे जो कोर्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑटोनोमस बॉडी है इनफिनिट, उससे कोर्स होते हैं टाइम टू टाइम पर, कि किसी भी रिसर्च की क्वालिटी को ऑप्टिमम लेवल तक बनाने के लिए, उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए सब सुझाव होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, जिसको आदमी समय समय पर हर टीचर्स को अटेंड करते हैं, रिफ्रेशर्स कोर्स करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं, जिससे कि हमारी क्वालिटी हमारी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। अब हम आगे चर्चा करेंगे मॉड्यूल नंबर 1.2। थैंक यू।